तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरी कानन कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन। तेरे कानन कुंडल साज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री माथे मुकुट विराज, तेरे माथे। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, बोल गोवर्धन महाराज की, और जोर से बोलेंगे, बोल गोवर्धन महाराज की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान जो है इंद्र के जो घमंड था इंद्र को कि मैं ही जगदीश्वर हूँ, अपने आप को जो है वो ब्रह्म मानता था, भगवान जो है उसके घमंड को जो है चूर चूर किए। हाँ, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। एक बार जो है एकादशी की तिथि आई, नंद बाबा जो है एकादशी निर्जला रहते थे। हाँ, और निर्जला रहने के बाद नंद बाबा जो है एक दिन और उसी रात जो है नंद बाबा एकादशी की रात जो है रात्रि को ही उठ गए बाबा। ब्रह्म बेला समझ करके, 4 बजे को ब्रह्म बेला कहते हैं नहीं, और ब्रह्म बेला को समझ करके जो है नंद बाबा जो है उठ गए और उठ करके स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के लिए चले गए तो जो है वो आसुर बेला थी, तो वरुण के दूत जो हैं वहां पर घूमते रहते हैं। वरुण के दूत जो हैं बाबा को पकड़ लिए, नंद बाबा को, और जो है वहां से जो है अपने धाम को ले आए, वरुण लोक को ले आए। जहां ब्रज में हल्ला हो गया कि नंद बाबा को जो है कोई दूध उठा करके ले गया है, नंद बाबा खो गए हैं। भगवान यमुना में छलांग लगाए, भगवान कृष्ण यमुना में छलांग लगाए, यमुना में छलांग लगाए तो जैसे ही वरुण लोक में गए तो वरुण जो लोग हैं सारे उसके जो देवता थे सब जो है भगवान को उठ करके प्रणाम किए। नंद बाबा वहीं पर बंधे हुए थे। नंद बाबा ने देखा, अरे कन्हैया तुझको सब उठ करके प्रणाम कर रहे हैं भैया। सब के सब उठ करके नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए और
वरुण देव ने कहा कि हे कन्हैया, मुझको मालूम नहीं था भैया कि ये आपके पिताजी हैं। और कन्हैया ने कहा हमारे पिताजी को छोड़ दो। कन्हैया के कहने पर जो है वरुण जो है उनके पिता को छोड़ दिए और जो है कन्हैया अपने पिता को लेकर के जो है वृंदावन को फिर से पुनः आ गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान जब जो ग्वाल बाल जो है कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, आपको जो है नारायण कहते हैं ना, सब लोग जो है ब्रह्म समझते हैं, सब कहते हैं ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। गोपाल कहने लगे कन्हैया तुम जो है ब्रह्म हो तो हमको जो है ब्रह्मलोक का दर्शन करा दो भैया, हैं ब्रह्मलोक का जो है दर्शन करा दो, वैकुंठ का दर्शन करा दो। कन्हैया ने कहा ठीक है, हम तुमको जो है वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और जो है कन्हैया जो है एक सरोवर में ले गए और सरोवर में जो है ले जा करके कहे कूद जाओ इस सरोवर में भैया। सबके सब जो ग्वाल बाल थे उसी सरोवर में कूद गए और जैसे ही कूदे तो सीधा जो है कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ को पहुंच गए। वैकुंठ में क्या देखते हैं कि भगवान जो है चक्र सुदर्शन लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। वहां पर जितने भी और जो भगवान के पार्षद थे वो सब के सब भगवान की तरह दिखते थे। गोपालों ने कहा कन्हैया ये तुम्हारा वैकुंठ है भैया, हमको नहीं रहना ऐसे वैकुंठ में, हाँ हमको यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना है। हमको तो हमारा वृंदावन ही अच्छा लगता है, जहाँ पर जो है गोप ग्वाल सब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे गोपाल और बड़ी बड़ी गैया जो हैं गोवर्धन के तहलटी पर जो हरी हरी घासें चरते हैं, वो वृंदावन हमको अच्छा लगता है। आपका वैकुंठ जो है हमको बिल्कुल नहीं भाता भैया। इस तरह से ऐसे कहने पर भगवान जो है गोप वालों को जो है वैकुंठ का दर्शन कराए और वैकुंठ का दर्शन कराए। उसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, धीरे धीरे जो है समय बीता और शरद पूर्णिमा की वही भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, योग मायामुपाश्रितः। और शरद रात्रि की, शरद पूर्णिमा की वही रात्रि आ गई। भगवान जो है वेणु बजाने लगे। भगवान ने कहा था ना कि गोपियों का जो है वस्त्र चुराए, उस दिन कहे थे भगवान कि शरद पूर्णिमा का दिन आएगा, उसी दिन जो है मैं जो है आप लोगों से जो है रास करूंगा, आप लोगों के साथ में रास रचाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि रास जो है काम लीला है भैया। भगवान जो है काम अपने काम के लिए जो है रास रचाए थे, लेकिन ये जो है रास लीला जो है काम लीला नहीं है। हाँ, ये तो जीव और जगदीश्वर का मिलन का जो है एक साधन है। भगवान इसलिए रास रचाए थे। और भगवान जो है शरद पूर्णिमा के दिन भगवान जो है बंसी बजाने लगे। आहा, और बंसी की ऐसी राग छेड़ दिए जैसी भगवान बंसी की राग छेड़े तो सारे ब्रज गोपिकाएं जो हैं, कोई भोजन बना रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी, कोई बिंदिया लगा रही थी, कोई अपने बाल को संवार रही थी, सब गोपिका कुछ न कर रही थी। तो भगवान जैसे अपनी बांसुरी को छेड़े तो बांसुरी की आवाज को जैसी गोपिकाओं के कान में सुनाई दिया, सारी गोपिका जो थी जैसे के तैसे, आधे जो है चूड़ी पहनी तो एक हाथ में चूड़ी पहनी तो एक हाथ में पहने जो भगवान के बांसुरी को सुने तो वहां से भागने लगे कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं, कृष्ण हमको बुला रहे हैं। कोई एक आंख में काजल लगाया है और एक आंख में काजल नहीं लगा, भगवान के बांसुरी के सुने तो वो भी दौड़ने लगे। हाँ, भगवान जैसे बंसी बजाए सबके सब गोपिका जो है भगवान के पास पहुंच गई और भगवान से कहने लगे, भगवान कहने लगे गोपिका, गोपियों आप लोग आ गई? आ गई। इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? इतनी रात को तुम लोग जो है 12 बज गए रात्रि हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? भगवान ने ऐसे कहने लगा। गोपिका जो है कहने लगी कि गोविंद
आपने ही तो हमको बुलाया है, इसलिए हम आपके तरफ खींचे चले जो हैं आए हैं। भगवान कहने लगे, गोपियों आप लोगों को इस तरह से रात्रि के समय में यहाँ पर आना शोभा नहीं देता। अपने घर बार को छोड़ करके आए हो, अपने पति को छोड़ करके आए हो, हाँ, तुमको यहाँ पर आए हो, ये शोभा नहीं देता है। भगवान कहने लगे, गोपिका जो है बड़ी सुंदर जवाब दी, कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, यदि किसी का पति परदेश गया हो, हाँ, और वो जो है अपने पति का आने का राह देख रही है, और वो जो है फोटो की पूजा करती है, पति तो है नहीं, फोटो की पूजा कर रही है, अगर कहीं पूजा कर रही है उसी समय उसका पति आ गया तो पहले दरवाजा खोलेगी कि अपने जो फोटो पति का फोटो लगाया है उसका पूजा करेगी? हाँ, कन्हैया ने कहा इसमें कोई संशय नहीं है, जो पति आ गया है दरवाजा खोल के जो है उसका पूजा करेगा। उसी प्रकार गोपिका का जो है कहने लगी, कन्हैया ये जो सारे पति हैं ना, संसारिक पति जो हैं वो फोटो की तरह हैं। कन्हैया फोटो में जैसे छवि है वैसे ही ये संसारिक जो है पतियां हैं, असली पति तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हैं सबके असली पति। कन्हैया से ऐसे कहे गोपिका, और कन्हैया जो है उस टाइम जो है रास रचाने लग गए। जैसे ही रास रचाने लग गए, जैसे रास रचाए, रास की लीला प्रारंभ हुई, रास की लीला प्रारंभ हुई तो जो है गोपिकाओं के मन में जो है अभिमान आने लगा। कि जो है कहने मन में कहने लगी कि ये परब्रह्म परमात्मा जो है, परब्रह्म परमात्मा जो है हमारे साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने सोचा अच्छा गोपियों के मन में जो है अभिमान आ गया, और एक गोपी तो जो ऐसी थी उसके मन में ज्यादा ही अभिमान आ गया कि भगवान जो है हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान जो है एक गोपिका को जो है वहां से लेकर के जो है अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां जो है भगवान को ढूंढने लगे, कहने लगे कि हे गोविंद आप कहाँ चले गए हैं। भगवान जो है उनकी जो है जो गोपिका जो कह रही थी कि भगवान को जो है हमारे साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, तो उनकी जो है हृदय में जो अभिलाषा जो थी, भगवान जो है हमारे परब्रह्म परमात्मा जो है हमारे साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, तो उनकी जो उत्कंठा को दूर करने के लिए भगवान वहां से जो है गायब हो गए। हाँ, और गोपियां जो है रो रो करके भगवान को पुकारने लगी। एक गोपी जो है भगवान के साथ जो है, भगवान उसको लेकर के जो है अछप हो गए, वहां से अदृश्य हो गए और कहीं पर गए। तो जाने के बाद जो है वो गोपी कहने लगी कि हे माधव मैं जो है थक गई हूँ, इसलिए आप जो है मुझको अपने खांध में बैठा करके यहाँ से ले चलिए। और जैसे ही वो गोपी जो है अपने पैर को बढ़ाई आगे भगवान के खांध में रखने के लिए, भगवान वहां से जो है अछप हो गए, अदृश्य हो गए भगवान। वो गोपी जो है वो भी रोने लगी कि हे कन्हैया मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए, मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए। और सारी गोपियां हैं जो है लता पताओं से पूछते, सबसे पूछते कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जा करके सब लता पताओं से पूछते कि आपने कहीं मेरे सीते को देखा है, मेरे सीते को कहीं देखा है। उसी प्रकार जो है सारी गोपिकाएं जो हैं कहने लगी कि हमारे नंद के लाला को कहीं पर किसी ने देखा है, कहीं पर किसी ने देखा है। वृक्षों से पूछते नवकाननम, वृंदावन का अर्थ क्या है। वृंदा का जो है अर्थ है, वृंदा यानी होती है तुलसी, और वन यानी होता है वन जंगल, जहां पर जो है तुलसी की वन जो है, तुलसी की जो जहां पर वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष हो वही तो वृंदावन है। गोपिका जो है रोती रोती जो है दौड़ करके जा रही हैं और तुलसियों से पूछ रही हैं कि हे तुलसी कहीं भगवान तुमको मिले हैं क्या, कहीं भगवान तुमको मिले हैं क्या। रो रो करके पुकार रही हैं और कह रही है
जब भगवान नहीं आए तो निराश हो गए। निराश हो करके जो है गोपियां जो है गोपी गीत गाने लगी, कहने लगी जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वदत्तै द्रैत दृश्यता दीक्षुतावक त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। इस प्रकार से के गोपिका जो हैं भगवान की ध्यान करने लगे, भगवान को बुलाने लगे। सारी गोपिका जो हैं जैसे भगवान रास से अदृश्य हुए तो एक गोपिका, एक बहुत सारी गोपिकाएं थी वहां पर। एक गोपिका जो है भगवान कृष्ण बन गए, एक गोपिका जो है गोपी ही बनी रही। ऐसे करके जो है अनेक प्रकार की जो है वहां पर लीला करने लग गए। भगवान जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे जो है गोपिका करने लग गई और भगवान को बुलाने लगी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वदत्तै। भगवान जो है गोपिकाओं की रोने की पुकार सुने और भगवान जो है रास पर जो है भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान रास में प्रकट हो गए और रास में प्रकट होकर के क्या कर रहे हैं, रास की लीला प्रारंभ करते हैं। और रास में जो है सब गोपिकाओं के मध्य में भगवान अकेले जो है रास की लीला को प्रारंभ किए। भगवान अकेले हैं और सारी गोपिकाएं हैं। भगवान ने जो है एक से अनेक हो गए, एक से बहुत सारे हो गए और सारे गोपिकाओं के पास जो है गए और वहीं से जो है रास प्रारंभ हो गई। कान्हा जय हो। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक है साधन तन मन जीवन है, सब तुझे अर्पण प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंधी गया बांधने वाला।
कौन रमापति में कैसा मैं ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के तार। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए माताएं। आत्मा परमात्मा का मिलन का माच है, यही महाराज है, यही महाराज है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है, राधे सुभाष है, यही महाराज है, यही महाराज है। इसके अवलोकन में युग युग की प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों का सुख भी तुमने न लागे, तू मिल जाए मोक्ष न मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। तारों में नर्तन हुल्लो उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है। मुरली की प्रतिध्वनि शीशों के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है। आध्यात्म की चेतना सब में विकास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। रास रचो है
रास रचो है राज वृंदावन में, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में रास रचो है। हाथ उठाएंगे, बोल बाकी बिरलाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जो है भगवान गोपियों के साथ जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान जो है दिव्य जो है रास किए। और रास करने के बाद उस रास में जो है भगवान भोलेनाथ भी आए थे भैया। जब भगवती पार्वती मैया आई ना रास में, तो भगवान ने कहा कि मैं भी जो है आपके साथ में चलना चाहता हूँ। मैया ने कहा तुम वहां पर जाकर के क्या करोगे भोलेनाथ, वहां पर पुरुष का को जो है प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप नहीं जा सकते। और भगवान भोलेनाथ गए थे वहां पर। इधर जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब जो है इधर जो है कंस ने जो है अक्रूर को भेजा कन्हैया को लाने के लिए। कंस जान गया यही जो है मेरा काल है, और जो है कन्हैया को लाने के लिए भेजा कि ये कहीं आ गया तो इसको मैं जो है यहाँ पर ला करके मार डालूंगा। और अक्रूर के भेजे, अक्रूर जो है मथुरा वृंदावन आए, वृंदावन आकर के जो है भगवान को ले जाने लगे। भगवान को ले जाने लगे तो जैसे रास्ते में गए यमुना जी में, तो कहने लगे कि छोटा सा बालक जो है कंस का कैसे वध कर सकेगा। तो जो है ऐसे सोच रहा था, तो कहने लगे अक्रूर जी महाराज कन्हैया मैं थोड़ा सा नदी में स्नान करके आता हूँ, यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। और जैसे ही अक्रूर जी महाराज यमुना में गए, यमुना के जल में जैसे ही डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं भगवान कृष्ण जो है चतुर्भुज में जो है शेष नारायण के साथ में वहां पर जल में खड़े हुए हैं। और जैसे ही जल से उठ करके देखते हैं अक्रूर जी, तो कनक कृष्ण बलराम जो है रथ पर बैठे हुए हैं। समझ गए जो है अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई और नहीं साक्षात परम पिता परमात्मा है। और जो है भगवान को वहां से जो है मथुरा ले गए। मथुरा ले गए, मथुरा में जो है भगवान जो है मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, मथुरा वासी ने कहा कि धाये ध्याम काम सब त्यागी मनहु लोक निट लूधन लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु लोक निधि लूटन लागी। हाँ, जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो क्या देखे कि कन्हैया जो है पूतना मारने वाले जो है आ गया, पूतना मारने वाले आ गए और सब जो है कन्हैया को देखने के लिए चले गए। इधर जो है भगवान जो है मथुरा में जो है भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। तो सबसे पहले जो है क्या देखते हैं वहां पर जो है जैसे ही मथुरा में गए तो मथुरा में भगवान जो है सबसे पहले गोप वालों ने कहा कन्हैया चलो जरा जो है मथुरा घूम करके आ जाते हैं। तो कन्हैया से कहने लगे गोपवाल कन्हैया हमारे जो हैं कपड़े कितने गंदे हैं, कितने मैले हैं, यदि तुम्हारी जो है तुम कहीं कपड़ा का व्यवस्था कर देते तो कितना सुंदर होता भैया। वहां से जो है कंस का धोबी जो है जा रहा था, कंस का कपड़ा जो है प्रेस करके साफ करके सुखा करके वहां से ले जा रहा था। कंस के धोबी को जैसे ही देखा भगवान ने कहा ओ मामा जी रुको जरा। कंस के धोबी ने जो है देखा इधर के ये कन्हैया जो है मुझको मामा जी कह रहा है। उसने कहा कन्हैया ने कहा देखो भैया हमारे जो गोपवाल हैं उनको कपड़ा चाहिए, आप थोड़ा कपड़ा जो है अपना दे सकते हैं। उसने कहा चलो भगो यहाँ से। जो है वृंदावन में रहते हो तुम लोग, गाय बछड़े को चराते हो, कहाँ ये कंस के जो है सुंदर सुंदर वस्त्र, और तुम जो है कहाँ इसको पहनने के लायक भी नहीं हो। दाऊ दादे ने कहा देखो ये जो है धोबी इतना बढ़ चढ़ कर के बात कर रहा है। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया थोड़ा जरा हटो, हम देखते हैं इस धोबी को। और जो है कन्हैया ने कहा भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कन्हैया एक तमाचा लगाए,
एक तमाचा लगाए, रजक क्रक्रेण काक्रेण येन कायान पादतः, एक झापड़ लगाए और वो धोबी का सिर जो है गिर करके वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वहां से आगे बढ़े, वहां से आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। ये दर्जी कोई और नहीं था, रामावतार का दर्जी था। रामावतार का दर्जी था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने राज्य पर राजा बनने वाले थे तो दशरथ जी महाराज जो है इसके लिए भगवान के लिए जो है कपड़ा सिलवाने के लिए दिया था इस धोबी के पास। हाँ। और जब इसने सुना कि जो है भगवान जो है आज राजपाट सबको छोड़ करके जो है जंगल को जा रहे हैं, तपस्वी वेश धारण कर रहे हैं, और इस टेलर का जो है वहीं पर जो है जैसे ही सुना कि भगवान जो है इस धराधाम मतलब यहाँ से छोड़ करके जो है वन को जा रहे हैं, तो भगवान की जैसे ही सुना और उसकी मृत्यु हो गई। वही जो है दर्जी भगवान द्वापर में जो है भगवान के जो बड़े बड़े वस्त्र थे उसको जो है सब ने दर्जी ने सिल करके सबको जो है पहना दिए भैया। और भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ आज से जो है तुम खूब फलो फूलो बड़े हो जाओ भैया। और देखो आज जितना का कपड़ा नहीं होता उतना के दर्जियों का जो है सिलाई हो जाता है नहीं। जितना का कपड़ा नहीं होता उतना दर्जियों को सिलाई देना पड़ता है। भगवान वहां से आगे बढ़े तो एक जो है 3 जगह से कुब्जा जा रही थी। भगवान ने देखा कि वो कुब्जा जो है ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब जो है कपड़ा पहन लिए हैं, हमारी कपड़े जो ठीक हो गए, भैया आप कहीं मस्तक पर बढ़िया थापक थुआ चंदन हो जाता तो और आनंद आ जाता। भगवान ने कहा सबकी व्यवस्था की, इसकी भी व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो, आगे बढ़ते रहो। और 3 जगह से कुबड़ एक जो है स्त्री जा रही थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी, तो जो है 3 जगह से कुबड़ जो है कहने लगे आज तक के कोई मुझे सुंदरी कह करके नहीं पुकारा, आप भुवन सुंदर सुनमतानते, आप जो है मुझको सुंदरी कह करके पुकार रहे हैं। मैं 3 जगह से कुबड़ हूँ, इसलिए हे नाथ मुझको जो है कुबड़ कहते हैं, कुब्जा कहते हैं मुझको, मेरा नाम कुब्जा है। और जो है ये सोने की कटोरी में जो है चंदन घिस करके जो है मैं कंस के द्वार में ले जा रही हूँ और इसको जो है कंस के जो है मस्तक पर मैं लगाऊंगी। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा चंदन जो है गोप वालों के मस्तक पर लगा दो। और जो है वो कुब्जा 3 जगह से कुबड़ थी, भगवान के मस्तक को छूना चाह रही थी, लगाना चाह रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। भगवान ने सोचा ये 3 जगह से कुबड़ है, इस कारण से ये जो है हमारे मस्तक को छू नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने जो है उस शैलेंद्री का उस कुब्जा को जो है एक पैर से अपने एक पैर से भगवान उस कुब्जा के पैर को दबाए और एक पैर को भगवान जो है वो कुब्जा की कमर में रखे और एक हाथ को कुब्जा के कमर में रखे और एक हाथ को भगवान जो है उसके टोड़ी में लगा दिए। और जैसे ही भगवान ने झटका लगाया वो जो है दिव्य सुंदरी बन करके वहां पर प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहां से जो है कुब्जा का जो है उद्धार किए भगवान, कुब्जा को दिव्य सुंदर बना करके भगवान जो है वहां से आगे बढ़े, जो है धनुष यज्ञ के पास पहुंच गए। कंस जो है धनुष यज्ञ किया था और उसी का जो है मेला लगाया हुआ था कि कृष्ण बलराम आएगा इसी को देखने के लिए और उनको जो है मैं मार दूंगा। भगवान जो है धनुष के पास पहुंच गए और वहां जाकर के धनुष को छूने लगे। वहां के पंडितों ने कहा देखो ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। भगवान जो है वहां पर धनुष को एक हाथ में उठाए और एक हाथ में उठा करके प्रचंता चढ़ाए और प्रचंता चढ़ा करके जैसे ऐसे किए वो धनुष दो भागों में विभक्त हो गया। धनुष जो है टूट गया और धनुष जैसे टूटा तो धनुष की टूटने से जो है जोर से आवाज आई। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया है, अब जो है मेरी मृत्यु जो है निश्चित है। कृष्ण जो है उसको काल की तरह दिखने लगा। भगवान जो है वहां से कंस कहने लगा जो है मैं इस कृष्ण को मार दूंगा, अपने बाप को मार दूंगा, सबको मार दूंगा। जो है कंस जो है पागल होने लगा, ये कहने लगा कंस। और भगवान जो है धनुष को तोड़ करके वहां से जैसे ही
रंगभूमि में पहुंचने लगे। कंस ने कहा जाओ कुबलिया पीड़ हाथी को जो है मदिरा पिला दो। मदिरा पिला करके कंस और बलराम के सामने में छोड़ दो। कंस और बलराम के सामने में छोड़ दो। ये मदिरा जो हाथी के ये हाथी जो है मदिरा पी करके मदमस्त हो जाएगा और कृष्ण बलराम को जो है कुचल करके मार देगा। भगवान जो है जैसे देखा कि कुबलिया पीड़ हाथी जो है आ रहा है, भगवान ने उस कुबलिया पीड़ हाथी के सूंड को पकड़े और पकड़ करके जो है आकाश मार्ग में घुमाए। वो कुबलिया पीड़ जो है गिर करके धड़ाम से जमीन पर गिरा और वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान जो है उसके दांतों को तोड़ करके जो है अपने खांद में लगा करके जो है कंस के दरबार में जो है पहुंचे भगवान। और वहां पर कौन थे? चाणूर और मुष्टिक। कंस जो है बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया था कि ये जो है भगवान से जो है लड़ेंगे, कृष्ण बलराम से लड़ेंगे। और चाणूक मुष्टिक ने कहा अरे कृष्ण और बलराम, हमने तुम्हारी पराक्रम की वीरता की बहुत बखान सुनी है, चलो हमसे भी दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा देखो भगवान मामा जी के गांव में सभी मामा होते हैं। भगवान ने कहा देखो मामा, हम यहाँ पर जो है मेला देखने के लिए आए, आपसे लड़ने के लिए नहीं आए। हम छोटे छोटे बच्चे, आप कहाँ इतने मुस्टंडे जो हैं, आपसे हमारी कहाँ बराबरी हो सकती है। चारुण मुष्टिक ने कहा देखो बात मत बनाओ, हम जानते हैं कि तुम कितना बलवान हो, चलो हमसे दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। अब भगवान जो है चारुण से भिड़ गए और बलराम जी जो है मुष्टिक से भिड़ गए और क्रीड़ा कर रहे हैं दोनों के साथ में भगवान। अब देखे कि ये लोग जो है ज्यादा जो है उछल रहे हैं। भगवान जो है एक एक तमाचा लगाए, एक एक मुक्का लगाए और दोनों का जो है वहीं पर वध कर दिए। कंस ने देखा कि चारुण और मुष्टिक का वध हो गया है, अपने और सैनिक को भेजे। भगवान सबके सबको जो है मृत्यु के घाट में सुला दिए। कंस जो है ऊपर में अपने राजमहल में बैठे देख रहा था। भगवान कंस ने कहा पकड़ लो गोपालों को, जो है नंद के लाला को पकड़ लो, ये नंद को भी पकड़ लो, सबको पकड़ लो, भागने ना पाए। और जैसे ऐसे कहा भगवान जो है वहीं से छलांग लगाए और कंस के द्वार में पहुंच गया। कंस के ऊपर में चढ़ गया और कंस के जो केस को पकड़ करके जो है जमीन पर गिरा दिया और कहने लगा, कंस कहने लगा छोड़ भैया छोड़ मुझको। हाँ भगवान कहने लगे हाँ मामा जी, जिस दिन तुमने मेरी माता देवकी के केस को पकड़ करके उसको मारने के लिए चाहा था तो तुम्हें पता नहीं था कि केस को पकड़ने से कितनी दर्द होती है। भगवान जो है उसके केस को पकड़े और कंस तो वैसे ही डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। भगवान जैसे उसके ऊपर में कूदे, कंस का जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कंस का गोविंदाय नमो नमः वहां से किए भगवान और जो है जेल में जाकर के अपने माता पिता वसुदेव और कृष्ण जी को छुड़ाए। और कंस जो है अपने पिता को मार करके, अपने पिता को जेल में बंद करके जो है राजा बन गया था। महाराज उग्रसेन को वहां से निकाले और मथुरा का राजा जो है उग्रसेन को बना करके भगवान जो है सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या प्राप्त करने को गए। और 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को जो है भगवान एक बार में ही सबको पा गए। भगवान कंस की 2 बेटियां थी, कंस की कहता हूँ, जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इनकी विवाह जो था कंस के साथ हो गया था और कंस को जो है भगवान मार दिए। ये रोते रोते जो है जरासंध के पास आए, पिताजी पिताजी कृष्ण जो है हमारे पति को मार दिए। जरासंध जो है 17 बार जो है भगवान को मारने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के जो है मथुरा पर आक्रमण किया। 23 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार जो है भगवान को मारने के लिए गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि इस बार जो है मथुरा में आक्रमण किया तो जो है मथुरा जर्जर हो गई है, इस बार आक्रमण किया तो सारी मथुरा जो है नष्ट हो जाएगी। तो जो है इस बार जो है जरासंध काल यवन को लेकर के आया।
3 करोड़ मनुष्य को लेकर के आया और कहा काल यवन, और भगवान जो है भगवान से लड़ने के लिए भगवान ने कहा, सोचा कि कहाँ हम जो है पापियों को ढूंढे मारने के लिए हैं। जितने बार जरासंध को जो है पराजित करता, भगवान मारते नहीं, छोड़ देते, क्योंकि ये पापमती था। और जितने बार जो छोड़ते, हर बार जो है उतने ही सेना जो है इकट्ठा करता। तो भगवान ने सोचा ये हर बार जो है सेना इकट्ठा करके आएगा और सबको है जो है हम सबको विनाश कर देंगे। हाँ, भगवान ने जो है 17वीं बार जो है काल यवन को लेकर के ले आया। भगवान जो है जैसे युद्ध के लिए उतरे, काल यवन को देख करके भगवान वहां से जो है भागने लगे। भागते भागते जो है एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर जो है एक राजा सोए हुए थे। भगवान अपने पीताम्बरी को वहीं पर जो है उसके ऊपर में डाल दिए। ये काल यवन आया और देखा कि जो कृष्ण है भागते भागते आकर के यहाँ पर छिप गया है, यहाँ पर सो गया है। और जो काल यमन था जैसे ही उस पीताम्बरी को खींच करके एक लात लगाया, वो राजा जो सोया हुआ था वो जगा। और जैसे ही जगा उसकी दृष्टि जो है ये काल यमन के ऊपर जैसे ही पड़ा, वो काल यमन जो है जल करके वहीं पर राख हो गया। ये कोई और नहीं, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, ये कोई और नहीं है, जो है सतयुग के राजा जो है मुचकुंद हैं। एक बार देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन ये जैसे विजय को दिलाए तो देवताओं से कहा जो है महाराज मैं सोना चाहता हूँ। और देवता जो है इसको सोने का आशीर्वाद दिया और कहे थे कि जो कोई भी तुमको आधे निद्रा में जगाएगा, तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी और उसकी जो है मृत्यु हो जाएगी। आज भगवान ने काल यमन का उद्धार किया और भगवान जो है वहां से छोड़ करके रण को छोड़ करके भागे थे, इसलिए भगवान का नाम जो है रणछोड़ हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। हाँ, अब वह जो है जरासंध ने देखा कि ये जो कृष्ण है मुझको हर बार जो है पराजित कर देता है। इस बार जो है जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को जो है पाठ में बैठा करके आया था। कहा था कि देखो ब्राह्मणों, यदि इस बार मैं कृष्ण को जीत गया ना तो तुम लोगों को इतना धन दूंगा कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। यदि मैं कृष्ण से हार गया तो तुम लोगों का सबका वध कर दूंगा। भगवान ने सोचा यदि मेरी जो है मैं जो यहाँ से जो है उसका वध नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो सारे जितने भी ब्राह्मण 10,000 ब्राह्मण है सबकी रक्षा हो जाती है। और भगवान जो है इस बार वहाँ से जरासंध से लड़ी नहीं, 18वीं बार प्रवर्षण पर्वत में जाकर के चढ़ गए। भगवान जरासंध जो है देखा कि भगवान जो है प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गया है, तो जरासंध जो है प्रवर्षण पर्वत को सारी प्रवर्षण पर्वत को जो है आग लगा दिया। भगवान जो है वहीं से जो विश्वकर्मा का ध्यान की विश्वकर्मा को कहा जाओ समुद्र के टापू में जो है एक सुंदर नगरी का जो है निर्माण करना। और विश्वकर्मा गया, वहां पर जो है समुद्र के की तलहटी में जो है टापू में जो है सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण किया। भगवान प्रवर्षण पर्वत से कूदे और कूद करके सीधा वहीं पहुंच गए द्वारिका, जिसको द्वारिका नगरी कहते हैं। जब सुबह हुई तो सारे ग्वाल बाल जो है देखे, भगवान अपनी योग माया के द्वारा से सारे गोप बाल को जो है द्वारिका में स्थापित कर दिए। और सारे गोप बाल जैसे उठ करके देखे तो यहाँ दरवाजा ही दरवाजा था, इसलिए यहाँ का नाम जो है द्वारिका पड़ गया। और वहाँ का जो है राजा खुद स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब यहाँ से जो है भगवती रुक्मणी की जो है कथा जो है प्रारंभ होती है नहीं। भगवान जो है द्वारिकाधीश हो गए और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, महाराज रैवत की एक पुत्री थी रेवती, जिसका विवाह बलराम जी से हुआ। और जो है भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का विवाह जो है रुक्मणी के साथ हुआ। आनंद कंद भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ जो है आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ हुआ।
ये जो है विदर्भ देश की अधिपति महाराज भीष्मक थे। इनके जो है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र थे और रुक्मणी नाम की जो है एक कन्या थी। हाँ, ध्यान से श्रवण करिएगा, भगवती रुक्मणी की कथा है। और एक जो कन्या थी रुक्मणी नाम की, किसकी? ये भीष्मक जी के। अब कन्या जैसी बड़ी हुई तो इन्होंने सोचा कि जो है कन्या बड़ी हो गई है, इसके लिए जो वर है वो केवल जो है द्वारिकाधीश ही है। लेकिन इसका जो पुत्र था रुक्मी, उसका जो मन था अपने छेदी लाल जो है उसका मित्र था शिशुपाल, उसके साथ में जो है अपनी बहन की विवाह जो है छेदी नरेश के साथ जो है करना चाहता था। इसके पिता ने कहा देखो कि रुक्मणी के लिए सबसे सुंदर जो वर है द्वारिकाधीश ही है। छेदी लाल ने कहा उस भगौड़े से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? कदापि नहीं हो सकता। ना तो उसका जाति की पता है, ना कुल की पता है। हाँ, उसके साथ मेरी बहन की विवाह जो है नहीं हो सकता। और छेदी वो रुक्मी जो है कहने लगा परसों ही जो है शिशुपाल जो है बारात लेकर के आ रहा है, आप जो है तैयारी जो है विवाह की तैयारी करने में जुट जाइए। ऐसे कह करके जो है वो जो रुक्मी वहां से चला गया। इधर जो है नारद जी महाराज रोज आते और नारद जी महाराज जो है रुक्मणी मैया के गुरु थे और जो रोज जो है बखान करते भगवान के, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान रहते कैसे हैं। रोज बखान सुनती रुक्मणी मैया और मन ही मन जो है भगवान को चाहने लगी। मन में वर्ण कर ली कि यदि मैं अगर मुझको पति रूप में मिले तो ये द्वारिकाधीश ही मिले। और भगवान को देखे नहीं थे मैया रुक्मणी, देखे नहीं थे। इधर जो है अपने भाभी को कहने लगी रुक्मणी मैया कि भाभी, भैया ने जो है मेरा विवाह जो है शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन मैं जो है प्रेम करती हूँ तो वो द्वारिकाधीश हैं नंद के लाला, उसी से मैं प्रेम करती हूँ। भाभी ने कहा अच्छा रुक्मणी, क्या वो जानते हैं कि तुम उनसे प्रेम करते हो? रुक्मणी मैया कहने लगी नहीं भाभी, वो जानते हैं या नहीं जानते मुझको मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं उस द्वारिकाधीश से ही प्रेम करती हूँ। जैसे भी हो मुझको वो चाहिए, मुझको चाहिए। और जो है तो फिर क्या थी, भगवान की जो है रुक्मणी की भाभी ने कहा देखो तुम जो है द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखो, पत्र लिखो, तभी तो द्वारिकाधीश को पता चलेगा ना। द्वारिकाधीश को पता चलेगा कि तुम उनसे प्रेम करती हो। और भगवती रुक्मणी मैया जो है पत्र लिखने लगे, पत्र लिखने लगे। पत्र में क्या लिखती है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभुरै हृदोगतापम रूपम दृशा दृशमताम अखिलार्थ लाभम तत्वाचितो विशति चित्तम पत्रमप्ये। भगवती जो है रुक्मणी मैया जो है कहने लगी, भीष्मक नंदनी जो है पत्र में लिखती है कि हे गोविंद, जब से मैंने आपके रूप लीलाओं का बखान सुना है ना, तब से मैंने अपने मन को आपको दे दिया है। पत्र में लिखी है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, कि मैंने केवल आपके गुण को सुना है, आपको तो देखा नहीं है प्रभु। हाँ, आपको देखा नहीं है, इसलिए मैं अपने मन को जो है आपको दे चुकी हूँ। रुक्मणी मैया कह रही है, संबोधन में लिख रही है, हे अच्युत हे माधव, श्रुत्वा गुणान, केवल मैंने आपके सुंदरता के बारे में सुना है, लेकिन मैंने जब से आपको सुना है तो मैं आपको जो है पति रूप में मन ही मन जो है चाहने लगी हूँ। पति रूप में जो है मन ही मन मैं वर्ण कर ली हूँ। रुक्मणी मैया कहती है कि जो मेरा भाई रुक्मी है ना, वो जो है छेदी नरेश शिशुपाल से मेरा विवाह जो है तय कर दिया है। और परसों ही जो है छेदी नरेश जो है शिशुपाल परसों ही बारात लेकर के आएगा महाराज। मैं नहीं चाहती कि एक शेर का भाग जो है गीदड़ ले जाए, इसलिए भगवान आप वीरता का परिचय दे करके
जो है मेरा हरण करके जो है आप मेरा वरण कीजिए भगवान। यदि आप सोच रहे हैं ना कि जो है तुम्हारे मेरे रक्षा करने के लिए अनेक सैनिक होंगे, तो मैं आपको बता दूं भगवान कि मैं जो है हमारे जो है कुल में जो है एक परंपरा है, जो जब कन्या की विवाह होती है ना तो कन्या जो है कुल देवी के मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए। उसी समय आप आइएगा और आकर के मेरी जो है हरण करके आप मेरी वरण कर लीजिएगा महाराज। और भगवती अंतिम में लिखी कि हे गोविंद, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण को यहीं पर त्याग दूंगी। और ऐसे लिख करके एक ब्राह्मण को जो है भगवती रुक्मणी जो है उस पत्र को थमा दिए, जाओ द्वारिकाधीश में दे देना। और वो ब्राह्मण गया, ब्राह्मण जा करके द्वारिकाधीश के पास गए तो द्वारिकाधीश ने कहा, ब्राह्मण देवता आने का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है विदर्भ देश में एक जो है भीष्मक नंदनी रुक्मणी रहती है, उन्होंने जो है आपके लिए पत्र लिखा है। तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी कोई बात जो है ब्राह्मणों से छिपी नहीं है, इसलिए जो मेरा पत्र है उसको तुम ही पढ़ करके सुना दो। और वो ब्राह्मण देवता जैसी रुक्मणी मैया जो पत्र में लिखी थी सारी बात जो है उसको जो है भगवान श्री कृष्ण को सुना दिए। भगवान ने कहा, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो जो है भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहने लगा, भगवान अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब आज्ञा क्या, कोई समय नहीं बचा भैया। तुरंत ब्राह्मण को जो है रथ पर बैठाए, रथ पर बैठा करके जो है भगवान वहां से जो है विदर्भ देश को चले गए। बलराम भैया जो देखते हैं, क्या देखते हैं कि कान्हा जो है रात्रि के समय में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है, ये विदर्भ देश की तरफ जा रहा है। खबर आया है कि वहाँ भीष्मक नंदनी रुक्मणी का विवाह जो है छेदी नरेश शिशुपाल से होने वाला है, और ये कान्हा भी वहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो अरिष्ट होगा ही। तो भगवान बलराम जी सेना को लिए और सेना को लेकर के जो है विदर्भ देश की तरफ चले गए। इधर जो है भगवती रुक्मणी जो है इंतजार कर रही हैं कि अब भगवान कब आएंगे। और जो है ब्राह्मण देवता को लेकर के जो है भगवान आए। ब्राह्मण देवता से कहा, जाओ रुक्मणी को बता देना कि मैं आ गया हूँ। ब्राह्मण देवता जैसे ही गए, और इधर भगवती रुक्मणी जो है गौरी पूजा के लिए गई थी, और भगवती गौरी मैया से यही प्रार्थना कर रही थी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनि दुति दाता। हे भगवती जानकी, हे भगवती त्रिपुरांबा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझको जो है भगवान द्वारिकाधीश ही पति रूप में प्राप्त हो। ऐसे ये प्रार्थना करके जो है मंदिर से बाहर निकल रही थी। तभी ब्राह्मण देवता जो है पहुँचे। ब्राह्मण देवता पहुँचे तो रुक्मणी मैया जो है पूछी ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता क्या समाचार दे करके आए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, रुक्मणी समाचार नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश को ही यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। अब क्या था, द्वारिकाधीश जो है वहीं पर खड़े हुए थे रथ के सामने में। इधर जो है रुक्मणी मैया जो है गौरी पूजा करके निकली। कभी जो है रुक्मणी मैया द्वारिकाधीश को देखे नहीं थे, और रुक्मणी मैया इधर उधर नजर करके देखने लगी कि कहाँ है द्वारिकाधीश, कहाँ है द्वारिकाधीश। जैसे रुक्मणी मैया देखती ना तो किसी सैनिक के ऊपर भगवती रुक्मणी की नजर पड़ जाती। वो सैनिक कहने लगता, हाय कितना सुंदर हूं मैं कि आज भगवती रुक्मणी जो है मुझको देख ली। इतना सुंदर हूं मैं। अब जो है भगवान इधर से रथ को हाँकते हुए आए और कहने लगे, रुक्मणी। इशारा कर दिए भगवान, और भगवान जो है रुक्मणी के हाथ को पकड़े, और रुक्मणी के हाथ को पकड़ करके भगवान अपने रथ पर बैठा लिए। हाँ, जैसे ही रथ पर बैठाए तो वहां पर जो सैनिक खड़े हुए थे वो कहने लगे, देखो ते देखो कितना सुंदर रूप है भैया इनका, कितना सुंदर रूप है। एक कहने लगा, इनकी जोड़ी तो देखो कितनी जो है सुंदर जोड़ी है। एक ने कहा, देखो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं भैया, हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं? एक ने कहा,
जो है भगवती रुक्मणी की जो है हम लोग रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये द्वारिकाधीश जो है भगवती रुक्मणी को जो है हरण करके यहाँ से ले जा रहा है। सब कहने लगे देखो देखो मारो मारो इसको। भगवान के पीछे जो है सब दौड़ने लगे, रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन भगवान के रथ का जो है कोई पीछा नहीं कर पाए, कोई पीछा नहीं कर पाए। इधर जो है बहन रुक्मणी मैया के भाई को पता चला, रुक्मी को, वो कहने लगा द्वारिकाधीश आया था और जो है मेरी बहन का हरण करके ले गया, हरण करके ले गया। वो जो है पीछा किया रथ में चढ़ करके, और रथ में चढ़ करके पीछा करके जो है भगवान को रुकवाया, रुकवा करके जो है भगवान से युद्ध करने लगा। अरे कृष्ण, मेरी बहन को तू हर करके ले जा रहा है, यदि बलवान है ताकतवर है तो मुझसे लड़, अगर मुझको पराजित कर दिया तो मेरी बहन को तू हर करके ले जाना। और भगवान क्या थे, वहां पर जो है युद्ध छिड़ गई। छेदीलाल भीष्मक को जो है भगवान पराजित किए। और भगवान जब अपने चक्र सुदर्शन से वो जो है रुक्मी का वध करने वाले थे, उसी समय भगवती रुक्मणी मैया जो है भगवान के चरणों में गिर करके भगवान को रोक दिए। कहने लगे हे गोविंद, आप जो है ऐसे शुभ अवसर पर जो है मेरे भाई का वध मत करिए, मेरे भाई का वध मत करिए। और भगवान जैसे ही सुना कि रुक्मणी ऐसे कह रही है, तो भगवान अब उसको जो है जो है उसके मुझ को मुंड दिए, उसको मुंडन करके जो है धक्का दे करके वहां से भगा दिए। और ये रुक्मी जो है तब तक के वहां पर नहीं आया, जब तक के रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। तो भगवान जो है वहां से उसको धक्का मार के भगा दिए। और वो जो है विदर्भ देश को गया ही नहीं, वो रुक्मी वहीं पर जो है एक जो है घर बना करके उसी पर जो है वो रहने लगा। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवती रुक्मणी मैया को जो है हर करके जो है ले जा रहे थे रथ पर बैठा करके। वहां से दाऊ दादा आ रहे थे, देखे कि ये जो कृष्ण है विदर्भ देश की जो रानी है रुक्मणी, भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी, उसको जो है रथ पर बैठा करके ला रहा है, रथ पर बैठा करके ला रहा है। और बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण और भगवती रुक्मणी मैया को जो है अपने साथ में जो है द्वारिकाधीश ले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहां पर जो है दिव्य भगवान रुक्मणी मैया की और भगवान श्री कृष्ण की जो है दिव्य विवाह हुआ भैया। दिव्य विवाह जो है भगवती रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विवाह हुआ। आइए हम लोग भी जो है उत्सव में शामिल होते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से जो है राक्षस विधानेन, राक्षस विधि से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हर करके लाए भगवती रुक्मणी को, और हर करके द्वारिका में लाए। और वहां पर जो है धूमधाम से भगवान कृष्ण और द्वारिकाधीश का और भगवती रुक्मणी का जो है धूमधाम से विवाह जो है वहां पर बलदाऊ भैया जो है धूमधाम से जो है भगवान के विवाह को कराए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं, भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं। वहां पर जो है कहने लगे, वहां पर जो है पूर्ववासी थे वो जो है कहने लगे, भगवान का जो है दिव्य गुणगान करने लगे और कहने लगे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा सिंगार सांवरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा
सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तालियों की सेवा करते हुए माताएं आप लोग हाथ उठा करके भगवान जो है, भगवान का विवाह हो रहा है। ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मले गाओ हो सर तिलक लगाए। हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा सिंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया कन्हैया तेरा कहन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ नचाता रहूं दरबार सांवरे, नचाता रहूं दरबार सांवरे। ओ नचाता रहूं मैं दरबार सांवरे, नचाता रहूं दरबार सांवरे। और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं नहीं, और मस्तक पर जो है केसर तिलक लगाए हुए हैं। इसलिए कहा गया ना भजन में, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाए, और गले में बैजंत्री माला है। तो मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाए। और जो है भगवान क्या लगाए हुए हैं, भगवान इत्र लगाए हुए हैं, अपने कपड़े पर जो है भगवान इत्र लगाए हुए हैं। तो इत्र लगा करके भगवान जो है सबके मन को मोह रहे हैं। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल सलोन कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं दरबार सांवरे, नचाता रहूं
दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सांवरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की जो है विवाह जो है भगवती रुक्मणी के साथ में जो है सानंद जो है भगवान जो है भगवती रुक्मणी मैया को हर करके लाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस प्रकार से जो है भगवान का जो है विवाह जो है संपन्न हुआ। पहला विवाह जो है आज माताओं भगवान श्री कृष्ण का भगवती रुक्मणी मैया के साथ में जो है आज भगवान का विवाह हुआ। अब सोचिए भगवान का एक विवाह में इतना समय लग रहा है, तो भगवान का जो है 16,107 विवाह और हुआ है। हाँ, तो आप लोग ही बताइए कि भगवान का एक विवाह में एक दिन लग रहा है, तो 16,108 विवाह होगा तो कितना दिन लग जाएगा? तो 16,108 दिन ही लगेंगे। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा को सुने। अब जो है झांकी को यहाँ पर लेकर के आ जाए वो लोग जो आ रहे हैं, भगवती रुक्मणी मैया को और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि सुखदेव स्वामी कहते हैं श्रुत्वा गुणान, जो इस कथा को सुनता है भगवान श्री कृष्ण की विवाह की कथा को जो सुनता है, प्रेम से श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसको जो है भक्ति प्रीति की प्राप्ति होती है। और जिसका विवाह नहीं हुआ होता है भैया, उसको जो है सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। जिस कन्या की विवाह नहीं हुआ हो उस कन्या को जो है सुंदर जो है पति प्राप्त होता है। इस कथा का जो है फलश्रुति जो है सुखदेव स्वामी यही लिख रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज भगवान दूल्हा बने हुए हैं। सुन रही प्यारी भाभी, आज भगवान दूल्हा बने हुए हैं और जितने भी वहां पर आए हैं भगवान के विवाह में सब के सब झूम करके नाच रहे हैं। नहीं कह रहे हैं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। तो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए नंद के लाला की। माताएं तो ऐसे बैठी हैं जैसे पत्थर बैठ जाती है यहाँ पर हैं। भगवान का विवाह है, आप लोग ऐसे पत्थर की तरह बैठे रहेंगे तो कैसे बनेगा? रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, सब लोग खड़े हो जाएं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, गोरी गोरी,
गोरी गोरी। रुक्मणी मैया कैसी दिख रही हैं? इतना सुंदर हैं रुक्मणी मैया, गोरी हैं चकाचक एकदम झकझक सी गोरी। और रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी 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 गोरी। और कैसे हैं हमारे नंद के लाला? सांवर है, सांवर है नंद कुमार, सांवर है नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। दोनों हाथ उठा करके कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इनके लिए कुर्सी लाया जाए। कुर्सी आ गया है भैया, बैठाइए भगवान को। हाँ, माताएं थोड़ा पीछे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बन पा रहा है। थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाते तो जगह बन जाता। हाँ, इनके गोद में दे दीजिए, रुक्मणी मैया के गोद में दे दीजिए ना। नारद भैया मस्त बजात रही।
नो माताओं भैया रुक जाओ आप लोग। अरे रुक जाओ भैया, आक्रमण कर दिए क्या? अभी बच्चे लोग वहीं पर जो है शांति बनाए रखें, क्योंकि अभी जो है माखन चोरी का लीला जो है कथा हम सुबह कहे थे, और माखन चोरी जो है अभी बचा हुआ है नहीं। हाँ आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, माताएं थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाएं। हाँ, कैसे बाजा वाले मन सुस्ती आए होगा। हाँ अब बाजी भैया। थोड़ा हट जाओ भैया, सुवास श्रोता मन ला घलोक देखन दो। जय हो। हाँ अब हृदयाई कार्यक्रम हो गए, चलो अब पानी ग्रहण करियो। लाओ सब सामान मन लही में ले आओ। हाँ सबके में लगा दो, श्रोता मन के में घलोक लगा दो, सबके में लगा दो। आधे जन मन ला बैठार तो। हाँ अभी आधा मन बैठ जाओ, केवल जजमान और जजमानी नो परिवार के मन रहो, बाकी मन बैठ जाओ। ला सामान ला तो चल ला, पूजक सामान ला तो है मेरा। पूजक सामान ले आ मेरा। सुहासिन कहाँ है? सुशील भैया है? हाँ चला तो है मेरा। अरे रख ना, प्यारी भौजी रख दे ओला, बाद में बोही लेबे, पहली पूजा कर ले। हाँ हाँ दिखात रही से ताकत, दिखा दे पूरा गांव वाले मन ला। लेना पहली पूजा कर ले, ओकर बाद फिर बोही लेबे, बोही के नाचबे। नहीं समझाओ इसने है बहुत। पहली सब जन बैठ जाओ ना, स्रोतो मन ला देखन दो, इखर मन के वरमालल में पहली करवा दो भैया। आघू वाले मन बैठ जाओ ना, श्रोता मन ला देखन दो कार्यक्रम ला तुम्हार घर के कैसे होते ला। बैठो बैठा ना वो माता हो। जय हो जगदीश्वरी, तू ही मन माता हो। आओ खड़ा करा छो। उतनी बुड़ती करवा देता हूँ, है ना। खिलेश भाई तय कैमरा लेके थोड़ा इतनी बार आ जाबे। चलो बेटा, भगवान खड़ा हुआ। दे मेरे दे पर रील हटाबे थोड़ा, दो बीच में लेके करवाबो।
नहीं है में ऐसे ऐसे हो जाओ। अब आप ऐसे हो जाओ। अब तू मन बैठा थोड़ा से। हाँ गोपाल जी दे तू मन खड़ा हुआ। हाँ देख लो तमरुआ वाले मन जेखर जेखर बिहान नहीं हो नोनी मन ह जान ले रहा बाबू मन ह के पहली बार माला काखर होथे। पहली माला वर कौन चुनथे तो रुक्मणी मैया पहली कृष्ण भगवान ला माला पहनाही। ओखर बाद फिर कृष्ण भगवान ह रुक्मणी मैया ला वरमाला पहनाही। चलो चलिए हम मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम मंगलम फटाकल फोड़बेगा हैं? चल चलो पन्ना। हाँ हाँ पहना दो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की। चलिए कृष्ण भगवान। हाँ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो तनोहरि। हरि मंगलम अस्तु। देखिए हम आपको बता दें कि जब भगवान भगवती रुक्मणी मैया को हर करके ले जा रहे थे ना, उसी समय शिशुपाल जो है बारात लेकर के आया था। और शिशुपाल को पता चला कि मेरी होने वाली दुल्हन को जो है द्वारिकाधीश हर करके ले गया है। तो जो है शिशुपाल जो है काला काला काजल जो है अपने मुंह पर जो है पूरा पोत लिया। इधर भगवान का जो है दिव्य सुंदर विवाह होने लगा भैया, जिसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ चलिए आप लोग जो हैं भगवान में जो पंच पात्र लेकर के आए हैं, जो भी टिकावन का है नहीं, जो भी टिकने के लिए आए भगवती रुक्मणी मैया के लिए, उसको ला करके आप लोग यहाँ पर टिके जल्दी से। स्नान करा दीजिए। स्नानम समर्पयामि श्री कृष्णाय वासुदेवाय। एक रोमन के करवा दे। चलो चंदन बंद लगा। ओम त्वां गंधर्वाग्रस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाद मोच्यत श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीयताम्। लाडू कहाँ है? कहाँ है? तो दिखी था सब जन खाऊ नहीं आए जोर से कही था तो बटवा भैया लाडू भोग लगा पहले ओखर बाद फिर बटा है। माताएं जो हैं, देखिए माताओं का जो है सब्र का बांध जो है फूट जाता है नहीं। तो माताओं से एक आग्रह है कि आप लोग यहीं पर सबके सब बैठे रहें, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण का और भगवती रुक्मणी का विवाह हो रहा है। टिकावन में ये जो है अपने कन्या और अपने पुत्र के टिकावन में जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के टिकावन में जो कुछ भी टिक लेंगे, फिर आप लोगों को भी जो है समय दिया जाएगा। आप लोग भी यहाँ पर आकर के भगवान के टिकावन पर जो है कुछ न कुछ टिक करके यहाँ से प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे। लाडू ला सुवासिन कहाँ गए गुम गवा गए का तू मन हो लाडू लाए लाए गे। आरती जलाओ ओखर बाद फिर भोग लगा हो। आरती करो आरती करो। ए दे तो आरती जलाओ। अरे हाँ ये आरती करवा दो।
हाँ बूंदी और मिक्सचर ला ले आओ ना गा। हाँ बांटो नहीं। चलो चलो आरती करो। ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च प्रतिसंयुक्तं बहरिणां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि श्रीमन्नारायणाय श्रीरुक्मिणीकृष्णाभ्यां नमो नमः। जल फेर दो। लाडू नहीं आए हैं, बादाम काजू किशमिश है ना, वही मन रख। ला 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 लाडू दे, तुलसी पत्ता दे दे। जल फेरो। भगवान में दे, तो मैं थोड़े खाते भगवान ए दे। चलो हो गया, जल फेर दे। आचमनियम समर्पयामि नाभ्यासिदंतरिक्षगुम शेषनोर्देव संवृतपदभ्यां भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। चलो चावल फूल धरो, जल धरो, संकल्प करो दाइज के। कौन है? हाँ सुहास, सुहास तो बन गया इसका घर के आदमी नाव निछावर में बैठे। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नतिथि परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते नर्मदायां दक्षिण भागे छत्तीसगढ़ प्रदेशे कवर्धा मंडलांतर्गते तमरुआ नाम्ने ग्रामे यथा यथा राशि स्थितेषु गृहस्वयं ग्रहगुण ग्रह विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अद्य मुख गोत्रोत्पन्नोहम। गोत्र के नाम अपन नाम, सपरिवारोहम सपरिवृतोहम सकुटुंबश्च। बोलते जाएंगे। मात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया पूर्वकम मम समस्त पितॄणां निर्तिशय सानंद। वैकुंठ धाम उपलब्धये श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह हेत्वर्थे पंचपात्राणि अन्नानि द्रव्याणि वस्त्राणि रजतम। जैन भी समान है, सब ला बोल रहा है ना। हाँ बोलू ना, ओला दे दे रही मोला। हाँ श्री रुक्मणी कृष्णाभ्याम अर्पणम मस्तु। ओ मैं चढ़ा दे, यहाँ मैं चढ़ा दे, गोपाल जी है। यहूं छोड़ दो। अब चलो घर के मना जाओ टिकावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे मुख्य यजमान और समस्त परिवार की तरफ से रुक्मणी कृष्ण विवाह में 5.25 काठा धान, 1.25 काठा गेहूं, 2.25 पैली राहर, 1.25 काठा फल्ली और 2100 रुपए, 5 बर्तन और 5 नग गहना श्री रुक्मणी कृष्ण के विवाह में अर्पण किए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चलो बैठ जाओ तुम। हाँ हटो भैया, लाडू बटवाओ। लाडू खाक नाचिए हो के पहले नाचे के बाद फिर लाडू खाओ। नहीं अभी नहीं नचवाओ, पहले लाडू खवाऊं ही मल्ला, पूरा गांव वाले मल्ला।
हाँ जल्दी करो भैया। चलो जल्दी टिको। आओ सब लोग टाइम देना है। चलो चलो साइड हो जाओ। वो गैस नहीं आए का? वो गैस नहीं आए का? वो गैस आए? हाँ धनंजय भाई चलो अब घर वाले मन के हो गए टिकावन टिक दे रहे हो। हाँ? हाँ जल्दी करो रात हो। हाँ जल
आराम से दिल लगा। जिल्ला नाचना है नाचो अब, खड़ा होके नाचो, सब जन नाचो खड़ा होके। जोर से बजाओ। हाँ रुक बे। ए बीचे बस वाले मल्ल नाचे लाथे, बाकी मल्ल नहीं आए भगवान के बिहाम नाचे ला। अपन घर के बिहाव बस में नाच थो तैसे लगथे मोला तो। हैं चलो एक बार सब जन जोर से भगवान के बिहाम नाच के दिखाओ। चल भैया। हाँ अब लगे हो। सुशील भैया तय कावर खड़े नाच नाच लगा। हाँ रुक बे चलो इमन ले लेगा दोनों झल्ला और ए जन विशाखर सखी है एहू मन ले लेगा। सुशील भैया आना कहाँ चल दे हस? प्यारी भौजी कहाँ है? अरे सामने में खड़े हो। एक जन लपाओ और सब घर वाले मनाओ कहाँ है? चल गा चला 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 चलो मटकी फोड़ लीला। चलो ले गो उठाओ ना। चलो ले गो चलो
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान के। हाँ रुक बे धनंजय भैया। हाँ मटकी फोड़ लीला होने वाला है। तमरुआ बंदर मन हत पूरा सब लखा देगा, सब ल उखाड़ दे है। केवल मटकी बस दिख गए है, केवल मटकी बस दिख गए है। यहाँ बेंदरा मन पहले उठा 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 खा दे सब ल। चलो उठाओ, भगवान ला उठाओ और नाचो। हाँ रुक बे रुक बे। रुक बे सिट्ठा पड़ गएगा सब जन रुक बे। तोर गाना अच्छा नहीं लगत कहा थे तमरुआ वाले मन। थोड़ा बने अच्छा गदगदाए वाले बजाबे। रुक बे अभी रुक बे रुक बे रुक बे। मटकिल तो फोड़न दे, मटकिल तो फोड़न दे भगवान ला। लो नगा फोड़वाओगा। सुशील भैया चल भैया चालू करते हैं अपन बाजल बजा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान के। हाँ रुक बे। भगवान मन ल सबे झन ल बीच में रखो और सब झन ऐसे गोल हो जाओ है ना। और गोल हो के सब झन फिर कस के नाचियो नहीं।
कौन कौन नाचना चाहते भगवान के बिहार में? हाथ उठाओ। एती बर के मन नहीं उठाते, एती बर के मन नहीं नाचो का हैं? एती बर के मन नहीं नाचन कहा थे, बड़ा दुख के बात है भैया। औ एती बर भैया मन खड़े हो, मन नहीं नाचन कहा थे, नाचियोगा हैं? अरे मेरे सब बर छूट है गए, मेरे कोई लाज शर्म नहीं है, दबाक नाचो। और दोहा पारे हो एले गाना गावा की दोहा पारा महाराज। वहाँ लाने पोनी रे, एक पोनी मार पारे समझन के नोनी रे। कैसे लगे? डाला जोर दिए भगवान हो। चित्रकूट के घाट में भैया भय संदन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर हो। अरे अरे भाई रे! अरसी फुले घमाघम भैया, मुनगा फुले सफेद और बालकपन में केवरा बदे जवानी मोगे भेद। अरे रे! आज के बाजार के वहाँ लाए गुड़ रे, अब भगवान के बिहार होगा ते मोर छाती जुड़ रे। अरे अरे भाई रे! राम राज में दूध मिलाए, कृष्ण राज में घी रे, और कलयुग में शिव नाम है घुट घुट के पी रे। अरे अरे भाई रे!
काला पानी समुद्र के भैया देख लक्ष्मण घबराए हो, एक पुत्र अंजनी के छिड़ आवे छिड़ जाए हो। चलना जगमोहन भैया। मन मतंगे माना नहीं संगी जब तन दखन खाए, ऐसे विधवा स्त्री की गर्भ रहे पछताए हो। हेलो 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 हेलो